नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। दोस्तों, अपना सेल व बेटे का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज दोस्तों मैं बीच में लेके आया हूं आपके टॉपिक चुंबक का। तो आज चुंबक की बेसिक सी बातें करेंगे। टॉपिक अपना 7 भागों में इसको मैंने डिवाइड किया है चुंबक को, और आज बात करेंगे छोटी छोटी बातों के ऊपर अपन बात करेंगे कि वह चुंबक क्या है, कितने भागों में इसको बांटा जा सकता है, बांटने के बाद में किस हिसाब से इसका ध्रुव बनते हैं, कितने इनके ध्रुव होते हैं, क्या फ्लक्स होता है, किस हिसाब से बल रेखा इसमें उत्पन्न होती है। ये सारी बातें आज अपने करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले कि चुंबक की परिभाषा की अगर बात की जाए तो लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना ये चुंबक का गुण है। तो यही इसकी परिभाषा है कि लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना जिसके अंदर गुण पाया जाता है वह क्या कहलाती है, चुंबक कहलाती है। तो चुंबक की अगर परिभाषा पूछी जाए, चुंबक लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना ये तो बात आपकी बेसिक सी है कि भाई लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना। अब दोस्तों बात करते हैं कि चुंबक के कितने ध्रुव है, कितने भागों में इसको बांटा गया है और कितने इसके ध्रुव है। लेकिन इस चुंबक के भाग तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं इसके ध्रुव कितने हैं। तो इसके ध्रुव है दोस्तों 2 हैं, एक तो एन ध्रुव और एक एस ध्रुव है, जिसको नॉर्थ और साउथ के बोला जाता है। तो देखो भाई, ये आपकी एक चुंबक है, ये एक आपकी चुंबक है। अब इसका एक एन ध्रुव है, एक एस ध्रुव है। ये तो इसके 2 ध्रुव है। कितने ध्रुव हैं आपके चुंबक के? ध्रुव की अगर बात की जाए तो एक तो एन ध्रुव है, एक एस ध्रुव है, टोटल 2 ध्रुव है। अब भाई बात की जाए कि मान लो ये आपकी चुंबक है और इस चुंबक को अगर मैं बीच में से तोड़ दूं तो ये स्वतः ही अपने ध्रुव अपने आप बना लेते हैं, एन व एस के अंदर अपने आप कन्वर्ट हो जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं इसके ध्रुव। मान लो इस चुंबक को मैंने बीच में से तोड़ के एक छोटा टुकड़ा बना दिया, ये कितना, ये लो एक छोटा बना दिया। अब इस चुंबक के एक इस साइड का सिरा तो एन बन जाएगा और ये एस बन जाएगा। कहने का मतलब यही है कि अगर आप किसी चुंबक को अगर टुकड़ों में तोड़ते हो तो टूटा हुआ टुकड़ा अपना एन व एस अपने आप ही बना लेता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो भाई स्वतंत्र है अगर किसी चुंबक को, दूसरी बात अगर बात की जाए, अगर स्वतंत्र अवस्था में अगर किसी चुंबक को आप लटकाते हो तो वह कौन सी दिशा में तैरता है। ये एक साइंस का क्वेश्चन है जो आपके डी ग्रुप, एनटीपीसी और लोको पायलट के अंदर अगर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन साइंस की बेसिक सी बातें ये पूछ ली जाती है कि अगर किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो उसके ध्रुव कौन सी दिशा के अंदर जाके रुकेंगे, तो उत्तर दक्षिण के अंदर जाके रुकेंगे। तो भाई ध्यान रखना, स्वतंत्र रूप से लटकी चुंबक है, चुंबक है कौन सी दिशा में, उत्तर व दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में। यह बात आपको, किसी चुंबक को आप स्वतंत्र रूप से लटकाते हो तो वो उत्तर व दक्षिण दिशा के अंदर ठहरती है। अब भाई बात करें क्या कि मान लो मैंने ये एन 2 समान चुंबक लिए, यहां से देखना 2 चुंबक के टुकड़े लिए, ये एन सिरा है इसका और दोस्तों ये एस सिरा है। इसी के बराबर में मैंने एक दूसरी चुंबक रखी है, ये एस सिरा, ये मान लो एक चुंबक का टुकड़ा लिया, इसी को मैं एस सिरा बना दिया और इसको एन सिरा बना दिया। अब भाई एक बात ध्यान रखना, अगर समान ध्रुव आपस में आते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, न कि आकर्षण। ये ध्यान रखना हमेशा, अगर समान ध्रुव एक दूसरे के पास में आते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, न कि आकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब है दूर फेंकना। तो मान लो मैंने एस सिरे के पास में एस सिरा ही लेके आ गया तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। कौन सा कर्षण होगा? प्रतिकर्षण होगा। ये दूसरे एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। क्या? दूर फेंकेंगे। तो ये क्वेश्चन आता है क्या कि अगर चुंबक के समान ध्रुव को एक जगह कर दिया जाए, 2 चुंबक के टुकड़ों के समान
समान ध्रुवों को एक जगह कर दिया जाए तो कौन सा बल उत्पन्न होगा? तो प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा। इन दोनों के बीच में आकर्षण बल नहीं होगा, ये दोनों चिपकेंगे नहीं, दूर दूर फेंकेंगे ये। तो यहां कौन सा हो जाएगा? प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण को बोला जाए दूर फेंकेगा, एक दूसरे को दूर भगाने का काम करेगा, दूर भगाने का काम करेगी चुंबक। इस चुंबक को ये फेंकने लग जाएगी, इसको ये फेंकने लग जाएगी। अब इसी के साथ अगर मैं यहां दो चुंबक के टुकड़े फिर लेता हूं, ये लो आपके दो टुकड़े चुंबक हैं, ये आपका S सिरा है, ये दोस्तों N सिरा है, सॉरी ये N सिरा है, ये आपका S सिरा है, ये N सिरा है, ये आपका S सिरा है। दोनों चुंबक के टुकड़ों के S समान ध्रुव पास में लेके आओगे, S के पास N लेके आओगे तो वो चिपकने की कोशिश करेगा। क्या करेगा जी? चिपकने की कोशिश करेगा। तो कहा जाए कि अगर दो असमान ध्रुवों को आपस में मिलाया जाता है तो उनमें आकर्षण बल उत्पन्न होता है, न कि प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। समान ध्रुव पर प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है और असमान ध्रुव पर आपका आकर्षण बल उत्पन्न होता है। यह बात आपको याद रखनी है। ये दो क्वेश्चन आपके आते हैं, बेसिक से क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना है। तो भाई देखना यहां कौन से आकर्षण बल, आकर्षण बल होंगे मतलब एक दूसरे चिपकेंगे, चिपकने का काम करेंगे, चिपकने का काम करेंगे। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब भाई दोबारा से सुनना कि समान ध्रुवों के अंदर तो प्रतिकर्षण बल और असमान ध्रुवों के अंदर आकर्षण बल। अब भाई बात करते हैं, आपके तीन चीज है, MA, MNA और बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं कौन सी दिशा से किस हिसाब से आती हैं और MNA क्या होता है, MA क्या होता है। तो भाई देखो यहां से देखना, तीन चीज देखनी है। MA आपको एक तो एक MNA और एक का चुंबकीय बल रेखा, बल रेखा, ये तीन चीज अपने यहां देखेंगे। तो भाई मान लो ये आपकी एक चुंबक है, एक चुंबक का टुकड़ा है, यहां N सिरा है दोस्तों और ये आपका S सिरा है। ये चुंबक का टुकड़ा है, ये आपका N सिरा है और एक N सिरा और एक S सिरा है। अब MA कौन सा है? MA N से S की ओर क्षैतिज दिशा के अंदर N से S की ओर क्षैतिज रेखा बनाते हुए अगर बल रेखाएं चलती हैं तो वो तो है आपका MA, ये तो है आपका MA। और दोस्तों MNA है ऊर्ध्वाधर, ये है आपका MNA, ये है आपका MNA। भाई क्षैतिज रेखा बनाते हुए अगर बल रेखा चलती है आपकी तो वो तो हो जाता आपका MA, और ऊर्ध्वाधर रेखा के अंदर जो प्रतीत होता है वो है आपका MNA। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इन दोनों चीजों को। ये तो है क्षैतिज और ये है ऊर्ध्वाधर, ठीक है। अब बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की। भाई चुंबकीय बल रेखा क्या है और किस हिसाब से ये उत्पन्न होती है। भाई मान लो ये आपका एक चुंबक का टुकड़ा है, ये आपका एक चुंबक का टुकड़ा है, ये N सिरा है, ये S सिरा है। चुंबक का टुकड़ा है, N सिरा है, S सिरा है। अब इस चुंबकीय बल रेखा भी दो प्रकार से आती है आपकी, किस हिसाब से? एक तो अंदर की ओर, एक बाहर की ओर। जो बाहर की ओर होगी उसकी दिशा अलग होगी और जो अंदर की ओर होगी, अंदर की ओर जो निकलने वाली है बल रेखाओं की दिशा वो अलग दिशा होगी। तो ये मान लो आपकी ये है बाहर की दिशा, बाहर की दिशा तो N से S की ओर रहेगी, चुंबकीय बल रेखा N से S की ओर, और अंदर से अगर चुंबकीय बल रेखा निकलती है वो S से N की ओर। क्या? S से N की ओर, S से N की ओर इनकी दिशा होगी बहाव की। बाहर की ओर रहेगी दोस्तों N से S की ओर, और
अंदर की तरफ रहेगी आपकी S से N की ओर। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है, ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। क्या कि चुंबकीय बल रेखाएं, बाहर से जो चुंबकीय बल रेखा बहेगी वो तो बहेगी क्या, चुंबकीय बाहर से जो बल रेखाएं बहेगी चुंबकीय अंदर और एक चुंबकीय कॉर्नर पे जो बहेगी, बाहर का मतलब जो चुंबकीय कॉर्नर से निकलती है उससे तो कहोगे आप N से S की ओर, और जो अंदर चुंबकीय अंदर जो बल रेखाएं बनती हैं वो S से N की ओर जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात अगर बात की जाए, अब आपको यह पूछा जाए कि चुंबक के अंदर सबसे ज्यादा बल रेखाएं कहां उत्पन्न होती हैं, या यह कहा जाए कि चुंबक के अंदर सबसे ज्यादा फ्लक्स कहां उत्पन्न हो गए। पहली बात तो फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स से कहोगे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही आपका फ्लक्स कहलाता है। तो आपको अगर कोई पूछे तो मान लो कि बल रेखा सबसे ज्यादा बल रेखा कहां उत्पन्न होगी, केंद्र के ऊपर, ध्रुव के ऊपर। अब भाई ध्रुव कहां है, एक तो S और एक N। अगर ध्रुव नहीं आए, अगर आपको यह कहा जाए कि केंद्र के ऊपर सबसे ज्यादा चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होती है तो भी सही है। अगर आपका यह आता है कि केंद्र के ऊपर चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होती है तो भी ये भी आपकी बात सही है। क्या, कहां से उत्पन्न होगी, चुंबकीय बल रेखा केंद्र के ऊपर। तो यहां से एक थोड़ी सी छोटी छोटी बातें आपको नोट कर ली है, एक बार तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतनी सी चीज का। हाँ भाई, बात क्या ध्यान रखनी थी वो लिखवा देता हूं एक बार। आपको पहले तो देखना है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, किसकी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, दो दिशा होगी आपकी, अंदर से और बाहर से। मैं यहां यही लिखूंगा कि अंदर की ओर बहने वाली और बाहर की ओर बहने वाली। तो अंदर से कौन सी दिशा होगी और बाहर की कौन सी दिशा होगी। तो पहले बाहर से देखना, पहली बात बाहर, बाहर की दिशा किसकी, चुंबकीय बल रेखाओं की। तो समझ जाना भाई N से S की ओर, ठीक है। इसका मतलब समझ जाना, ये तीर का निशान मतलब N से S की ओर चुंबकीय बल रेखा ये आपकी बह रही है, ठीक है भाई। ये तो है बाहर की। अगर 2 नंबर आपको बात पूछी जाए अंदर की ओर, तो इसका है S से N की ओर, S से N की ओर, या N और S है S से N की ओर, उल्टा हो जाएगा। तो बाहर की तरफ तो अंदर की तरफ आएगा किसकी तरफ, S से N की ओर। ये तो है आपकी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। अब भाई बात करें कि सबसे ज्यादा चुंबकीय बल रेखा कहां पर उत्पन्न होती है, तो या तो ध्रुव पर होगी, या मेरे दोस्तों ध्रुव के पहले भी एक केंद्र है। कहां, ये ध्रुव है, यहां एक केंद्र है ध्रुव का, तो इसको बोला जाता है केंद्र है। ध्रुव तो देखो ये है आपका, पूरा हो गया ये कॉर्नर पूरा। लेकिन केंद्र यहां एक सबसे मुख्य बात यही है कि सबसे ज्यादा चुंबकीय बल रेखा कहां से निकलती है, केंद्र से निकलती है। और नहीं फिर क्वेश्चन आता है 2 तरीके से, भाई सबसे ज्यादा चुंबकीय बल रेखा कहां उत्पन्न हो जाती है, और दोनों आंसर आए तो दोनों मानना होगा। और सबसे अगर दोनों साथ में आ जाते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए केंद्र। क्या, केंद्र, ध्रुव का केंद्र। तो सबसे ज्यादा चुंबकीय बल रेखा ध्रुव के केंद्र पर उत्पन्न होती है। यह बात आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा चुंबकीय बल रेखा ध्रुव के केंद्र पर उत्पन्न होती है या फिर ध्रुव बोला जाता है। अब भाई एक चीज और ध्यान रखना, अब बात करें कि चुंबकीय फ्लक्स की,
बात कर लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स की। तो चुंबकीय फ्लक्स कौन सा होगा, तो यहां से ही ध्यान रखना चुंबकीय फ्लक्स। तो यहां मेन टॉपिक एक ध्यान रखना चुंबकीय फ्लक्स की। चुंबकीय फ्लक्स से पहले भाई फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स कौन सा है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही आपका फ्लक्स कहलाता है। और चुंबक के अंदर उत्पन्न हुए चुंबक बोले चुंबकीय फ्लक्स बोल देंगे, और विद्युत धारा के अंदर हुए विद्युतीय चुंबकीय फ्लक्स बोल देंगे। तो चुंबकीय बल रेखाओं की चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही फ्लक्स कहलाता है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही आपका फ्लक्स कहलाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है क्या, कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही आपका चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, फ्लक्स की बात चल रही थी। फ्लक्स मैंने कहा कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही आपका फ्लक्स कहलाता है। अब भाई फ्लक्स का अगर एसआई मात्रक तो है आपका वेबर, क्या वेबर, और इसका सीजीएस मात्रक है फ्लक्स का मैक्सवेल। अब ज्यादा से ज्यादा आपको यह पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि एक वेबर बराबर क्या है। एक वेबर बराबर मेरे दोस्तों, एक वेबर बराबर होता है 10 की घात 8 मैक्सवेल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैक्सवेल को हम mh लिख सकते हैं ना, ठीक है। अगर एक mh मतलब मैक्सवेल बराबर होगा 1/10 की घात 8 वेबर, या फिर 10 की घात -8 वेबर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आज अपना चुंबक का बेसिक बातें आज होली थोड़ी, बाकी रेगुलर क्लास आपको मिलती रहेगी। मेरा मकसद है कि पहले मार्कर बोर्ड पे आपको थ्योरी दी जाए पूरी तरीके सही तरीके से, और उसके बाद में दोस्तों अगर टॉपिक को लेके कंप्लीट करा के उसके बाद में अगर क्वेश्चन पेपर हल करवाते हैं तो उसमें मजा ही कुछ और है। ऐसे पेपर हल करवाने से कोई मतलब वाली बात नहीं है। नया जो आदमी होगा उसके तो समझ में आना है नहीं, बाकी समझदार आप भी और सभी है। तो शेयर करना क्लास को, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना और लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।